अस्सलाम, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेमोन अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमटीके लेक्चर सीरीज में हमने बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, और उनकी डिटेल भी देखी, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स क्या होती है और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और डिटेल के साथ देखेंगे और आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह 100% क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मतलब ये क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स से ये बेसिकली क्या थे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से। एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, के वो मॉलिक्यूल जो कि विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होती है बच्चों? फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं? ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस विजिबल लाइट को। अब ये विजिबल लाइट क्या थी? इस विजिबल लाइट की जो रेंज थी बच्चों, वेवलेंथ की, वो क्या थी? 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक इसकी रेंज थी। जो ये क्लोरोफिल है ना, कैरोटीनॉइड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्लोरोफिल। ये क्या करता है? बेसिकली एब्जॉर्ब कर रहा होता है विजिबल लाइट की रेंज को। कौन कौन सी बच्चों? वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड वेवलेंथ को। कौन कौन सी? वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड वेवलेंथ। जो बच्चों विजिबल लाइट है इसमें 7 कलर होते हैं। आपको याद किया होगा आपने इस निमोनी के साथ, वेब गोयर। क्या? वेब गोयर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। तो जो क्लोरोफिल है ये कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, बाकी किसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। होप सो आपको इधर तक समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं जो क्लोरोफिल है ना, इसकी बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। उन टाइप्स की बात कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे, ठीक है। जो टाइप्स की बात करें तो क्लोरोफिल के जो मेन टाइप्स हैं ना बच्चों, वो हैं 4। क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। क्या क्या? क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। ये जितने भी क्लोरोफिल्स है ना, इन सबका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकी जो प्रेजेंस है और थोड़ा सा इनका रोल डिफरेंट है, उसकी बिना के ऊपर इनकी टाइप्स बनाई हुई है। जो क्लोरोफिल ए है वो सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। मतलब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या कौन कौन आते हैं? प्लांट आते हैं एंड एल्गी और सम बैक्टीरिया जैसे सियानोबैक्टीरिया वगैरह है। तो ये 3 ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, प्लांट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। लेकिन ये चारों टाइप्स याद रखनी है, बैक्टीरिया में नहीं पाई जाएंगी। कोई भी टाइप है क्लोरोफिल की इनमें से बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया के अंदर एक डिफरेंट क्लोरोफिल होता है जिसका क्या नाम है? बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं। जो क्लोरोफिल है वो किसमें पाया जाएगा? प्लांट्स एंड एल्गी में पाया जाएगा। क्लोरोफिल बी भी प्लांट्स एंड एल्गी में पाया जाता है, लेकिन एल्गी एक्सेप्ट ब्राउन एंड रेड एल्गी के सिवाय सब एल्गी में पाया जाएगा। ये ब्राउन एंड रेड एल्गी में नहीं होगा, जबकि क्लोरोफिल ब्राउन एंड रेड एल्गी में भी होगा, बट क्लोरोफिल बी ब्राउन एंड रेड एल्गी में नहीं होगा। जबकि क्लोरोफिल सी एंड डी ये एल्गी में पाया जाता है, प्लांट में होता ही नहीं है। होप सो आपको टाइप्स की समझ आ गई और क्लोरोफिल होता क्या है, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इन सब चीजों की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर की कैसा होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक हेड और टेल। अब इन दोनों को हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जो हेड होता है ना बच्चों, वो किससे मिलकर बना होता है? ये एक बड़े पोरफायरन रिंग से मिलकर बना होता है। क्या? एक पोरफायरन रिंग से मिलकर बना होता है, जो कि ये पोरफायरन रिंग फर्दर 4 पाइरोल रिंग से मिलकर बना होता है। कितने? 4 पाइरोल रिंग। अब ये आपको बिग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है पोरफायरन रिंग का, ठीक है, हेड का। क्या है? ये एक हेड है क्लोरोफिल ए का, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? पोरफायरन रिंग कहते हैं। और ये पोरफायरन रिंग 1, 2, 3, 4 फर्दर 4 पाइरोल रिंग से मिलकर बना हुआ है। मतलब आपको छोटे छोटे रिंग नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, जो कि कितने? 4 पाइरोल रिंग से मिलकर बने हुए हैं। अब जो एक पाइरोल रिंग है ना, इतना वो उसके अंदर क्या होता है? मतलब 4 कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होते हैं। ये 1 नाइट्रोजन होगी और साथ 4 कार्बन होंगे।
ये देखो 1 2 3 4, 4 पाइरोल रिंग और 4 कितने नाइट्रोजन है, ठीक है। और सेंटर पर बच्चों क्या होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। सेंटर पे क्या होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। ये था बेसिकली किसका स्ट्रक्चर, हेड का। क्या था, क्विक रिकैप देखते हैं इसका, कि एक पोरफायरल रिंग होता है बड़ा, जो कि फर्दर 4 पाइरोल रिंग से मिलकर बना होता है। और एक पाइरोल रिंग में अंदर क्या होता है, मतलब 4 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन होता है। और सेंटर पे क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के अंदर भी होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है बच्चों, हेम ग्रुप होता है। मतलब ये कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर भी क्या होता है, पोरफायरन रिंग होता है। लेकिन उसके पोरफायरन रिंग में और क्लोरोफिल के पोरफायरन रिंग में ये डिफरेंस होता है कि हीमोग्लोबिन के सेंटर में, पोरफायरन रिंग के सेंटर में आयरन होता है इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम। तो ये आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के पोरफायरन रिंग के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के पोरफायरन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम आता है और उसके सेंटर में, हीमोग्लोबिन के पोरफायरन रिंग के सेंटर में आयरन आता है। होप सो आपको इन दोनों का पता चल गया होगा। आगे हम देखते हैं कि जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या फर्क है, स्ट्रक्चर का थोड़ा सा फर्क है बच्चों। देखो जो क्लोरोफिल ए है ना, उसके सेकंड पाइरोल रिंग, मतलब ये एक और ये दो, दूसरा सेकंड जो पाइरोल रिंग होता है ना, उसके साथ क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। किसका, क्लोरोफिल ए का। लेकिन अगर क्लोरोफिल बी हुआ ये, तो उसके सेकंड पाइरोल रिंग के साथ क्या अटैच होगा, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O H। आपको पता है ये ग्रुप कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ इस मिथाइल की जगह, जाने के इधर क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो कौन सा होगा, क्लोरोफिल बी होगा। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ सेकंड पाइरोल रिंग पे, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए बन जाएगा। होप सो आपको समझ आई होगी कि हेड किससे कैसे बना होता है, कि पोरफायरन रिंग से मिलकर बना होता है, और क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में क्या फर्क है। अब बात करते हैं हम टेल की, कि टेल क्या होती है। तो जो टेल होती है ना, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 2 तरह की टेल होती है, एक लॉन्ग टेल होती है, एक शॉर्ट टेल होती है। जो लॉन्ग टेल है वो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ फाइटोल। किससे, फाइटोल से मिलकर बनी होती है। यानी फाइटोल क्या है, एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका फार्मूला क्या है, C20H39। ये आपको क्या नजर आ रही है, एक लॉन्ग चेन नजर आ रही है, ठीक है। ये क्या लॉन्ग टेल है और किससे मिलकर बनी हुई है, फाइटोल से, C20H39। और एक साथ पर आपको साइड चेन नजर आ रही है, जो कि क्या है, शॉर्ट चेन है, जो कि किससे मिलकर बनी हुई है, मिथाइल एस्टर से मिलकर बनी हुई है। किससे बच्चों, मिथाइल एस्टर से बनी हुई है। मतलब कि टेल 2 तरह की है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। जो लॉन्ग टेल है वो बनी हुई फाइटोल से, और शॉर्ट टेल मिथाइल एस्टर से मिलकर बनी हुई है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं बच्चों। फंक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हैं, जो टेल है, ये बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। इसके अंदर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, जबकि हेड के ऊपर क्या चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक होगी, एंड हेड जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो अब फंक्शन की तरफ चलते हैं। अगर फंक्शन की बात करें क्लोरोफिल के हेड एंड टेल की, तो जो हेड होता है वो क्या है, बेसिकली हाइड्रोफिलिक है और साथ साथ हाइड्रोफोबिक है, मैंने आपको बता दिया। और फंक्शन क्या है इसका, हेड एब्जॉर्ब करता है लाइट को। क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और टेल के काम क्या है बच्चों, आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ होते हैं। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं बच्चों, थैलाकॉइड होते हैं, जो कि ग्रेनम की शेप में स्टैक होते हैं, एक के दूसरे के ऊपर ऐसे गुच्छा बनाकर बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या ग्रेनम है। अगर हम एक की बात करें, इसको क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। एक की बात करें तो एक क्या है, थैलाकॉइड है। तो बच्चों ये थैलाकॉइड होता है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो बच्चों ये जो बेसिकली टेल है ना, टेल तो ये हेल्प करती है क्लोरोफिल को, यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होने में, ठीक है। तो ये हेल्प कर रही है
द क्लोरोफिल टू एंकर इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ऑल्सो आपको समझ आई होगी कि हेड एंड टेल का फंक्शन क्या, हेड एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को एंड टेल क्या कर रही है, इट हेल्प द क्लोरोफिल टू एंकर इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। जबकि टेल क्या हाइड्रोफोबिक है एंड हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये क्यों है वो मैंने आपको इसकी रीजन बता दी है। अब एक चीज रह गई इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। स्ट्रक्चरली आपको पता चल गया, लेकिन और भी कुछ डिफरेंस है इसके क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कैरोटीनॉइड्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को। एंड लाइट में हमने देखा कि क्या क्या है, डिफरेंट रेंज में लाइट होती है। किससे याद किया ना, वेब गोयर से, VIBGOYR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर की क्या होती है, लाइट होती है विजिबल लाइट के अंदर। तो बताओ जो कैरोटीनॉइड्स है ये बेसिकली कौन सी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू वायलेट रेंज को, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। और जबकि क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, लाइट की ब्लू वायलेट ऑरेंज रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था क्लोरोफिल। ये जस्ट ब्लू एंड वायलेट को एब्जॉर्ब करती है, याद रखना है, ये रेड को एब्जॉर्ब नहीं करती कैरोटीनॉइड्स। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर सिंपली क्या, टर्पिनॉइड लिपिड्स हैं। ये क्या, टर्पिनॉइड लिपिड्स। और अगर आपने टर्पिनॉइड लिपिड्स सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा हो तो बच्चों वो किससे मिलकर बना होता है, आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बना होता है, आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। एंड आपको पता है आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स क्या है बच्चों, कार्बन 20 की एक चेन होती है, लॉन्ग चेन, जिससे मिलकर बने होते हैं टर्पिनॉइड लिपिड्स। तो बेसिकली किससे मिलकर बने हुए, टर्पिनॉइड लिपिड्स यानी कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो इनके कलर बात करें, इनकी कलर क्या है, येलो एंड रेड ऑरेंज इन कलर होते हैं। जबकि क्लोरोफिल क्या है बच्चों, ग्रीन कलर है, जबकि ये क्या है, येलो एंड रेड टू ऑरेंज इन कलर होते हैं, ठीक है। तो अब आपकी समझ आएगी कि इनका कलर क्या है। अगर हम इसकी आगे बात करते हैं टाइप्स की, अगर टाइप्स की बात करें तो बेसिकली इसकी दो टाइप्स है, कैरोटीन्स और दूसरा ज़ैंथोफिल्स। क्या क्या बच्चों, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीनॉइड्स हो रहे हैं, कैरोटीन्स हो, ठीक, कैरोटीन्स उसकी टाइप्स है, ठीक है, याद रखना दोनों में डिफरेंस। कैरोटीन्स क्या है, उसकी टाइप है। कैरोटीन्स क्या है, बेसिकली दे आर ऑरेंज रेड पिगमेंट्स होते हैं। क्या, ऑरेंज टू रेड पिगमेंट्स हैं, और ये फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। मतलब क्या इसका, ये नहीं है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाए जाएंगे, ये हर यूकैरियोट में पाए जाएंगे, मतलब इवन के ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं कैरोटीन्स। हमारे क्या बच्चों, रॉड सेल हैं, जो आई के अंदर रॉड सेल होते हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं बच्चों, ये कैरोटीन्स पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये एक्सेसिव लाइट को, मतलब के जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से है हमारी आई को बचाते हैं। इसी तरह ये प्रोप्लास्ट में भी इसी का रोल प्ले करते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्लांट को बचाती हैं, ठीक है। कैरोटीन्स ये क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या, कैरोटीन यानी कि बीटा कैरोटीन इसकी एग्जांपल है। अगर ज़ैंथोफिल की बात करें तो ज़ैंथोफिल क्या है बच्चों, इट इज अ येलो पिगमेंट। ये कौन से कलर का, येलो पिगमेंट है, जो कि कंपोज ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट। ये भी आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बना होगा, क्योंकि हमने देखा ये दोनों किसकी टाइप है, कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड किससे मिलकर बना होगा, टर्पिनॉइड लिपिड्स। एंड टर्पिनॉइड लिपिड्स किससे मिलकर बने हुए हैं, आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों भी किससे मिलकर बने होंगे, आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बने होंगे। तो ये क्या, येलो पिगमेंट है, और वो क्या था, ऑरेंज रेड पिगमेंट था। ज़ैंथोफिल की एग्जांपल की बात करें तो बच्चों इसकी एग्जांपल ल्यूटीन। एंड ल्यूटीन क्या है, इट इज अ येलो कलर पिगमेंट होता है, जो कि किसको देता है, लीव्स को देता है। कब, इन ऑटम, खिजा के मौसम में क्या करता है, ये येलो कलर देता है इन फोलिएज। फोलिएज का लीव का नाम, प्लांट का नेम है, जिसमें क्या करता है, ये येलो कलर देता है ल्यूटीन। ये किसी एग्जांपल ज़ैंथोफिल की। बच्चों मौसम में खिजा में था, ऑटम में होता क्या है कि इन ऑटम देयर इज अ ब्रेकडाउन क्लोरोफिल एंड फॉर्मेशन ऑफ ज़ैंथोफिल ज्यादा हो जाती है, मतलब एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द ज़ैंथोफिल्स की। एंड क्लोरोफिल की क्या होती है, फॉर्मेशन कम हो जाती है और ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से हमें क्या होता है, येलो क्रस्ट शो होना स्टार्ट हो जाता है लीव्स का। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं कैरोटीन का फंक्शन, यानी कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन क्या है। बच्चों सबसे पहले क्या करता है, इट प्रिवेंट द क्लोरोफिल फ्रॉम एक्सेस ऑफ लाइट। अभी मैंने बात की थी कि जो कैरोटीन है वो किसमें पाए जाते हैं, आल्सो फाउंड इन रॉड सेल ऑफ आईज, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव लाइट से बचा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह ये क्लोरोफिल ए को भी एक्सेस ऑफ लाइट से बचाते हैं, ताकि उनको डैमेज ना कर सके, ठीक है, लाइट, एक्सेसिव लाइट। दूसरा ये कि इट हेल्प इन पोलिनेशन, मतलब ये कि इसका कि ये जस्ट लीव्स को ही कलर नहीं दे रहे, ये फ्लावर्स वगैरह को भी कलर देते हैं। फ्लावर्स वगैरह को उनके क्या है, ब्यूटीफुल कलर्स कैरोटीनॉइड्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है।
और बिल्कुल इसी वजह से अगर ये वो ब्यूटीफुल नजर आएंगे तो इसका मतलब है दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, और अगर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हेल्प इन पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन में भी इसका क्या करते हैं, हेल्प कर रहे हैं, प्लांट की पोलिनेशन में भी हेल्प कर रहे हैं कैरोटीनॉइड्स। अब हम बात करनी है, मैंने एक छोटा सा आपको बताना कि एक्सेसरी पिगमेंट के बारे में। एक होता है बच्चों मेन पिगमेंट और एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि मेन पिगमेंट जो होता है ये डायरेक्ट रोल प्ले करता है, मतलब कि डायरेक्ट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। जो एक्सेसरी पिगमेंट है ये इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब लाइट आएगी मेन पिगमेंट में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर देगा। ठीक है, जबकि एक्सेसरी पिगमेंट क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट वो क्या करता है, फिर आगे देता है मेन पिगमेंट को, मेन पिगमेंट आगे फोटोसिंथेसिस करवाता है। एंड एक्सेसरी पिगमेंट दो है, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। मतलब ये कि एंड क्लोरोफिल ए क्या मेन पिगमेंट है। मतलब ये कि जो क्लोरोफिल ए होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, मतलब क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा लाइट एंड फोटोसिंथेसिस करवा देगा। जाके अगर कैरोटीनॉइड के ऊपर लाइट पड़ेगी वो क्या करेगी, सबसे पहले क्लोरोफिल बी को देगा, फिर क्लोरोफिल ए को देगा, फिर जाके फोटोसिंथेसिस करवाएगा। क्लोरोफिल बी को के ऊपर आएगी लाइट तो उसके बाद क्या करेगा, क्लोरोफिल ए को देगा, फिर फोटोसिंथेसिस करवाएगा। होप सो आपको समझ आई होगी कि मेन पिगमेंट एंड एक्सेसरी पिगमेंट में क्या फर्क है और व्हाट इज द फ्लो ऑफ लाइट एनर्जी इन मेन पिगमेंट एंड एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है, तो होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ मोटिवेटेड लर्नर्स। थैंक यू सो मच।